विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पास्ट में इंडिया में बहुत बड़ा बड़ा स्कैम किया और अपना सारा पैसा लेकर लंदन भाग गए और वहाँ पर बहुत अच्छी और लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आपने ये सब नाम तो सुने होंगे, पर इनमें से और भी कई ऐसे नाम हैं और कई ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में रहते हैं फिर भी हमें नहीं पता, और वो ऐसा काम कर रहे हैं, यानी कि अपने काले पैसे को वाइट बना रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू। इसमें कई सारे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं और कई सारे सेलिब्रिटीज भी हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये है कि अपने काले पैसे को कन्वर्ट करना वाइट में, जिससे वो अपने पैसे को एंजॉय कर सके, यानी कि अपने पैसे को जैसे चाहे वैसे उड़ा सके। क्योंकि अगर वो काला मनी यानी कि ब्लैक मनी को यूज़ करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट उनको आसानी से पकड़ सकती है और उन्हें सज़ा हो सकती है। इसलिए उनको अपनी कमाई गई यानी कि अपनी काले तरीक़ों से कमाई गई मनी को वाइट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए वो मनी लॉन्ड्रिंग का यूज़ करते हैं। नॉर्मली मनी लॉन्ड्रिंग में 3 स्टेप होते हैं। वो होते हैं, पहला स्टेप होता है प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कैसे ये बड़े बड़े लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, कैसे ये स्कैम होते हैं, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, पूरा इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने किन किन स्टेपों पर ध्यान दिया, यानी कि क्या किया जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल में लाया जा सके, और वर्ल्ड लेवल पर भी इसके लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। इसको हम 2 एजेंसी के एग्जाम्पल लेके समझते हैं। उसमें सबसे पहली एजेंसी है उल्लू लॉन्ड्रिंग एजेंसी और दूसरी है माल्या लॉन्ड्रिंग एजेंसी। माल्या वाली थोड़ी सेफ है और मोस्टली बड़े लोग इसका ही इस्तेमाल करते हैं। उल्लू लॉन्ड्रिंग एजेंसी में क्या हुआ, उल्लू भाई आए अपने 10 करोड़ लेके और बोले कि मैंने इसे चोरी करी है, डाका डाल के कमाए हैं, इसे मुझे वाइट में कन्वर्ट करके दो। ये एजेंसी बोलेगी आप मुझे इस अमाउंट का 5% दे दो, मैं इसे वाइट में कन्वर्ट कर दूंगा। उल्लू भाई बोले ठीक है। नॉर्मली ये एजेंसी क्या करेगी, सबसे पहले स्टेप का इस्तेमाल करेगी, यानी प्लेसमेंट का। ये जो पैसा है ये हार्डकोर ब्लैक मनी है, क्योंकि इसे डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और उल्लू भाई इसे डायरेक्टली यूज भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कंपनी एक सेल कंपनी बनाएगी या फिर एक शॉप खोलेगी उल्लू भाई के नाम से, जिससे क्या होगा कि ये पैसा वो आराम से अपने बिजनेस रेवेन्यू के तौर पे दिखा पाए। और वो ध्यान ये रखेंगे कि ये जो बिजनेस है उसमें मोस्टली रेवेन्यू आएगा कैश में, यानी कि उनका ट्रांजैक्शन मोस्टली कैश में होना चाहिए। ऐसे कई सारे बिजनेस है जिसमें ट्रांजैक्शन मोस्टली कैश में होता है, जैसे कोई होटल हो गई, कोई शॉप हो गई जो बड़े बड़े मॉलों में होती है, उनका रेवेन्यू मोस्टली कैश में होता है और वो इसे कैश में दिखाती है अपनी गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट को ये दिखाएगी कि उल्लू भाई की कंपनी ने 1 साल में 10 करोड़ का रेवेन्यू किया। और गवर्नमेंट जब हिसाब मांगेगी तब बोलेगा कि मैंने ये सब कैश में कमाया है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत मिनिमल है, जिससे क्या होगा गवर्नमेंट आसानी से उनको ट्रेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि कैश किसने दिया वो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा। जिससे वो 10 करोड़ घुस गए उल्लू भाई की कंपनी में, यानी वो पैसे हो गए उल्लू भाई के नाम पे और गवर्नमेंट उस पैसे में से कुछ टैक्स काट लेगी और बाकी के पैसे बन गए वाइट पैसे, जिसका यूज उल्लू भाई आराम से कर सकते हैं। इसमें उल्लू भाई भी खुश और वो एजेंसी भी खुश। पर इसमें ट्विस्ट तब आएगा जब फ्यूचर में कभी उल्लू भाई कोई गलत काम करते पकड़ा गए तो सारा शक आ जाएगा उल्लू भाई की वो कंपनी पे और उनके रिलेटेड सारे अदर बिजनेसेस पे, जिसकी चेकिंग होगी और उल्लू भाई आराम से फंस सकते हैं। इसके लिए ये टेक्निक थोड़ी रिस्की है, जिसमें सिर्फ प्लेसमेंट का ही यूज होता है। अब आता है हमारी दूसरी एजेंसी, यानी माल्या लॉन्ड्रिंग एजेंसी। इस एजेंसी में माल्या साहब आते हैं और बोलते हैं मेरे 100 करोड़ है, उसे वाइट में कन्वर्ट करके दो। एजेंसी वाले बोलेंगे हमको 15% दे देना, हम इसे सेफली कन्वर्ट करके देंगे वाइट मनी में। नॉर्मली दोनों एजेंसी में पहला स्टेप तो कॉमन ही रहेगा, वो है प्लेसमेंट, यानी कि नॉर्मल लीगल चैनल में पैसे को लाने के लिए पहला स्टेप दोनों एजेंसी सेम फॉलो करेगी। पर इसमें ट्विस्ट आता है सेकंड स्टेप में, यानी कि लेयरिंग। इस लेयरिंग में क्या होगा, माल्या साहब की यहाँ वाली कंपनी अपना पैसा डालेगी फॉरेन की किसी अदर कंट्री में, और वो कंट्री कैसी होगी, वो इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं करती होगी, यानी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट इंडिया के साथ नहीं होगा। ऐसी कंट्री को वो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसी कई सारी कंट्री है जैसे कि पनामा आइलैंड हो गया या फिर मॉरिशस हो गया, जो अपनी इंफॉर्मेशन यानी बैंकिंग डिटेल्स इंडिया के साथ कुछ भी शेयर करने में नहीं मानते। ऐसी कंट्री का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है
कि उनकी इकोनॉमी को वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, क्योंकि उनकी कोई इनर्ट इकोनॉमी नहीं होती। वो ऐसे पैसे आते हैं, उनका यूज़ करके ही अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। तो अब वो पैसा डालेंगे वहाँ की कोई एक शेल कंपनी में। शेल कंपनी यानी ऑन पेपर कंपनी, बट कोई वो कंपनी नहीं होगी, जिससे यहाँ से वो पैसा ट्रांसफ़र होते ही मालिया साहब से उस पैसे का लिंक टूट गया। अब वहाँ पर वो शेल कंपनी है, ऐसी मल्टीपल शेल कंपनी हो सकती है, और वो पैसे एक शेल कंपनी में से दूसरी शेल कंपनी में जाएंगे और इंटरनली ट्रांसफ़र होते होते इतनी बार ट्रांसफ़र हो गए कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये पैसे किसने भेजे थे और किसके हो गए। अब इस स्टेप को हम कहेंगे लेयरिंग, यानी पैसे को इतनी बार घुमाओ कि वो पैसे का कोई ओरिजिन ही ना रहे, यानी कि उसका ओरिजिन कोई और जान ना पाए। अब आता है हमारे तीसरे स्टेप, यानी कि इंटीग्रेशन। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये पैसा बाहर की कंट्री में होता है उसको हम वापस हमारे इंडिया में लाते हैं, या फिर कई ऐसे कंट्री जैसे कि स्विट्जरलैंड में आई हुई स्विस बैंक में इसको जमा करवाते हैं। नॉर्मली इंटीग्रेशन में क्या होता है, बाहर की कोई शेल कंपनी वापस इंडिया में पैसे डालती है, और वो पैसा डालती है ऐसी कंपनी के नाम पर जिसके साथ मालिया साहब का कोई लिंक ही नहीं है, और वहाँ पर ये पैसा डंप होता जाता है। ये पैसा लोन के नाम पर या फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर ही होता है, और इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। तो सालों साल तक ऐसे पैसा घुमा घुमा कर ये लोग इंडिया में लाते रहते हैं और उसे ब्लैक से वाइट करते रहते हैं, और डायरेक्टली मालिया साहब का इसके साथ कोई कनेक्शन ना होने के कारण अगर फ्यूचर में मालिया साहब पकड़ा भी गया तो भी ये पैसे उनके यहाँ पर सेफ रहेंगे। और दूसरी ट्रिक है कि मालिया साहब अगर बाहर के देश में भागना चाहे तो क्या करेंगे, जैसा हुआ इसमें नॉर्मली ये शेल कंपनी अपना अकाउंट खुलवाएगी स्विस बैंक में, यानी कि स्विट्जरलैंड में आई हुई स्विस बैंक जो चोरों की बैंक मानी जाती है। वहाँ पर सारा पैसा इकट्ठा होता है वो शेल कंपनी के नाम पर, यानी कि मालिया साहब के नाम पर वो स्विट्जरलैंड की वो स्विस बैंक को ही नहीं मालूम कि ये पैसा यहाँ पर कौन जमा करवा रहा है, क्योंकि वो तो नाम होगा वो शेल कंपनी का और उसका ओन कर रहे होंगे हमारे मालिया साहब, जो किसी को मालूम नहीं है। इस तरह से घुमा घुमा कर पैसे को इस तरह के मोड़ा जाता है जैसे वो ब्लैक के पैसे हो जाएंगे वाइट के पैसे, यानी कि उसको कोई भी इजीली यूज कर सकता है, और आधी रात को भी मालिया साहब यहाँ से भाग सकते हैं, उनको और कोई फ्यूचर की टेंशन रहेगी ही नहीं। आपको ये वीडियो देख के लगा होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग करना कितना आसान है, और ये कितनी आसानी से हो भी सकता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आप पर 24/7 नज़र रखती है। कई सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो इसको ट्रेस करती रहती है, और मोस्टली जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो उसके पहले स्टेप यानी कि प्लेसमेंट पर ही पकड़ा जाती है। अगर हम देखें तो इंडिया में तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है, जिसके तौर पर आप इसे स्टॉप कर सकते हो। अगर वर्ल्ड लेवल पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर कोई कंट्री है जो इसे ज़्यादा सपोर्ट करती हो और इसका ट्रेड ज़्यादा होता हो, तो उसमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FATF, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो इन सारी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का काम करती है। अगर उनको पता चला कि कोई कंट्री ऐसा काम कर रही है तो वो उनको वार्निंग के तौर पर ग्रे लिस्ट में डालते हैं, और फिर भी ये कंट्री नहीं सुधरती और ऐसा काम करती रहती है तो एंड में उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, यानी उसके साथ इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ट्रेड नहीं होता और उसे कोई भी बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक लोन भी नहीं देती। ऐसा ही हुआ था पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इंडिया में जो भी टेरर फंडिंग होती है वो मोस्टली पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे फॉरेन कंट्रीज में से होती है। तो एक बार FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट भी किया था, पर उसे ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल पाए। इसी तरह से अगर आपको इस वीडियो में से कुछ जानने को मिला और वैल्यू मिली तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।